नमस्ते बच्चों। हम इनऑर्गेनिक का सिलेबस अपन ने स्टार्ट कर रखा था। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप पढ़ रहे थे। जो आज मेरा टॉपिक है वो हैलोजन्स फैमिली है। उनकी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे, जो कि हमारा 17th ग्रुप है हमारे पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, और शायद ये आपके लास्ट ही पीरियड है या लास्ट ही कह सकते हैं फैमिली है जो आपके सिलेबस में है। तो स्टार्ट करते हैं जनरल प्रॉपर्टी से। जैसे मैंने लिखी रखा है हैलोजन फैमिली। जनरल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टीज आती है एटॉमिक रेडियस एंड आणविक रेडियस। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट बात करेंगे और अलोंग द ग्रुप बात करेंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट की बात करें तो क्या होता जाता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल की ब्लॉक में ही बात कर लें कि 13 ग्रुप से जब 17 ग्रुप मींस हैलोजन फैमिली की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन है सेम शेल के अंदर ऐड होता जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन सेम शेल के अंदर ऐड हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस है सेम शेल में ऐड होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगी। अगर अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। मींस जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट आऊंगा साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अलोंग का ग्रुप बात कर ले, फॉर एग्जांपल जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इन तीन की ही बात कर लेते हैं अपन आईडी। तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2s2 and 2p5 और क्लोरीन की है 3s2 and 3p5। अब देखो जैसे डाउनवर्ड आएंगे तो न्यू शेल ऐड हो रही है, नई शेल जुड़ रही है। अगर नई शेल जुड़ेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो उससे क्या हो जाएगा, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। इट मींस मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे जैसे फ्लोरीन टू आयोडीन आएंगे साइज क्या होता जाएगा, हमारा इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये भी साइज से ही प्रोपोर्शनल है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है जो हैलोजन फैमिली का डाउनवर्ड आते हैं वो इंक्रीज होता जाता है। इंक्रीज क्यों होता है कि जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डाउनवर्ड आएंगे, एटम्स का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो वंडर वाल इंटरेक्शन इंक्रीज हो रही है, फोर्सेज इंक्रीज हो रही है। अगर वंडर वाल इंटरेक्शन इंक्रीज होंगी तो जो दो मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन क्लोरीन की ही है, उनको अलग करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे फ्लोरीन टू आयोडीन आएंगे वंडर वाल इंटरेक्शन इंक्रीज, क्या इंक्रीज होगी, वंडर वाल इंटरेक्शन इंक्रीज होंगी। अगर वो इंक्रीज होंगी तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप देख भी सकते हैं कि जो फ्लोरीन है एज ए गैस फॉर्म में लाई करते हैं, ब्रोमीन एज ए लिक्विड फॉर्म में लाई करता है और आयोडीन एज ए सॉलिड फॉर्म में लाई करता है। इट मींस जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन गैसियस स्टेट एटम। ठीक है, कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहें क्या है कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें, मींस हैलोजन फैमिली की बात करें, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैसी है, मींस फ्लोरीन की कैसे है 2s2 and 2p5। मींस इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। मींस इससे इलेक्ट्रॉन निकालना काफी ज्यादा मुश्किल है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है फ्लोरीन की, जो इसके रिस्पेक्टिव पीरियड्स में, फॉर एग्जांपल जैसे ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 13, 14, 15, 16, 17 कि जैसे जैसे अलोंग द पीरियड मूव करेंगे साइज डिक्रीज होगा। ये भी फैक्टर बोल सकते हैं कि जैसे जैसे साइज डिक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा फैक्टर ये भी है कि ये तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहता है और हम इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। इट मींस मैं ये बोल सकता हूँ कि अलोंग द पीरियड बात करेंगे तो ये जो एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे बोरोन के पीरियड्स की बात करें तो फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। ठीक है, और इसका क्लोरीन के पीरियड की बात करें तो क्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर अपन फ्लोरीन हैलोजन फैमिली की बात करें अलोंग द ग्रुप तो क्या होगा, डाउनवर्ड साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज और आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम लगेगी। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फोर्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये भी साइज के ही प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ऐड करना।
ठीक है। अब हैलोजन फैमिली के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, मींस इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी काफी ज्यादा हाई है एज कंपेरिजन टू अदर ग्रुप्स, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि हैलोजन फैमिली में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, कैसे होगी? तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, साइज क्या होता जा रहा है? डाउनवर्ड इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है? हमारा साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यही तो बताया था ना कि जैसे साइज इंक्रीज होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को आते टाइम जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन चाहिए वो करे डिक्रीज हो रही है जैसे साइज बढ़ रहा है। इट मींस अगर वो अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का ऐड होना मुश्किल हो रहा है। तो ये कह सकता हूँ कि आयोडीन का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी? लो होगी। क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा कम है। और फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी। बट ये तो सही है, लेकिन फ्लोरीन के केस में गलत हो जाता है। कैसे? अगर ऑर्डर लिखना भी चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन, साइज जो बड़ा है, साइज ऐसे होता है ना, साइज का जो ऑर्डर होता है, साइज का ऑर्डर तो ये है कि सबसे बड़ा साइज आयोडीन का, और साइज के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा हाई किसकी? फ्लोरीन की, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की और उससे कम आयोडीन की। ये यहाँ गलत है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, साइज छोटा है। इलेक्ट्रॉन जब हम 2p ऑर्बिटल के अंदर ऐड करेंगे तो जो 2p के इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देंगे। जो 2p ऑर्बिटल में पहले से इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जहां इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो रहा था, अब नहीं होगा। तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हाई किसके लिए हो जाएगी? क्लोरीन के लिए हो जाएगी एज कंपेरिजन टू फ्लोरीन। उसके बाद जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सभी को पता है कि पूरे प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम कौन सा है? फ्लोरीन है। क्यों? क्योंकि साइज छोटा है, साइज छोटा है तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होते हैं ना, टेंडेंसी टू शेयर, अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, कि जो शेयर हुए हैं एटम के बीच में उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है पूरे प्रोडक्ट टेबल में। तो बस फिर जैसे जैसे फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन आएंगे, साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज। मींस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव फ्लोरीन और सबसे कम कौन? आयोडीन। अब मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब देखो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू सबसे हाई है फ्लोरीन की, मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम है। और मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, मींस मैं बोल सकता हूँ फ्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। और डाउनवर्ड जैसे जैसे आते जाएंगे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इसी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे जैसे आते जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि फ्लोरीन के बाद फ्लोरीन मेटल है या ब्रोमीन मेटल है, ये सारी की सारी ही नॉन मेटल है। क्यों? क्योंकि इनके पीरियड्स में सबसे छोटा साइज है इनका और सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है इनकी। अगर फ्लोरीन के पीरियड में देखें, क्लोरीन के पीरियड में देखें, ब्रोमीन के पीरियड में देखें, तो इन सबकी हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी उनके कंपैरिजन जो इनके पीरियड में अदर एलिमेंट्स हैं, मींस ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स, ठीक है। फिर भी आयोडीन है कुछ एक प्रॉपर्टीज मेटल की शो कर देता है। उसके बाद जो सेवंथ प्रॉपर्टी है वो है कलर। कलर कैसा है? अब कलर आता क्यों है? सबसे पहली बात तो ये है ना, कलर क्यों आता है कि जब भी किसी एलिमेंट को लाइट के अंदर रखा जाता है, विजिबल लाइट के रेंज के अंदर, तो क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और एक्साइटेड स्टेट में आपको पता है इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? वापस आने की कोशिश करेगा, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। जब वो वापस आता है, जिस एनर्जी को रिलीज करता है, अगर वो एनर्जी विजिबल रीजन में है तो वो जो एलिमेंट है वो क्या करता है? कलर शो करता है। और हमारे जितने भी हैलोजेंस हैं,
ठीक है। फ्लोरीन से लेके आयोडीन सब के सब एलिमेंट क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। कलर लिखवा भी देता हूं, जैसे फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन क्या करता है, लाइट येलो कलर शो करता है, लाइट येलो कलर शो करता है। ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो क्लोरीन है हमारा कौन सा कलर शो करता है, ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो। और इसका तो पता ही, हमें लाइट में यूज करते हैं रेडिश ब्राउन, है ना। जो ब्रोमीन है कौन सा कलर होता है, रेडिश ब्राउन। और जो हमारा आयोडीन है उसका कैसा होता है, डार्क वायलेट, डार्क वायलेट। अब देखो एनर्जी कौन ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एनर्जी की बात करते हैं। फ्लोरीन का साइज कैसा है, छोटा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बहुत है, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो फ्लोरीन के केस में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने में, और सबसे कम किस में लगती है, आयोडीन में। अब जब ये फ्लोरीन है, ये कौन से कलर की लाइट को ऑब्जर्व करता है, कौन सा शो करता है, ये आपको भी पता है कि कंप्लीमेंट्री कलर को शो किया जाता है, BBGYOR। अगर हमारे फ्लोरीन ने येलो कलर शो किया है तो इसने जो लाइट एब्जॉर्ब की होगी कौन सी होगी, किस वेवलेंथ की होगी, किस रेंज की होगी, हमारे वॉलेट कलर के रेंज की इसने क्या होगी, लाइट एब्जॉर्ब की होगी। तो इस तरह से जो हमारी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है वो सारे एलिमेंट क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। उसके बाद जो हमारी 8th प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको भी पता है, आप भी अपन डिस्कस भी करके गए हैं कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो हाइड्रोजन फैमिली है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की, तो वो क्या करेंगे, या तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, -1। या क्या कर सकते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो क्या +1। मींस जो हाइड्रोजन है -1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, शो करते हैं। लेकिन जो फ्लोरीन है वो इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता, मींस +3 नहीं कर सकता, +5 नहीं कर सकता। लेकिन अदर एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, वो +3 भी करते हैं, +5 भी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास इम्पोर्टेड डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइट करके जा सकता है, वो शेयर कर सकता है। तो इस हिसाब से जो हमारे अदर एलिमेंट है एक्सेप्ट फ्लोरीन, वो हाईयर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन भी क्या करते हैं, शो करते हैं। बट हमारा फ्लोरीन क्या करता है, -1 या +1 की, +1 कर सकता है, पहली बात तो ये फ्लोरीन की नहीं कर सकता, क्योंकि +1 तब शो करेगा जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो। और हमें भी पता है कि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। तो इससे हम क्या कह देंगे, फ्लोरीन एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -1। उसके बाद जो 9th प्रॉपर्टी है वो है केमिकल रिएक्टिविटी। जो 9th मींस जो लास्ट जनरल प्रॉपर्टीज है हैलोजन फैमिली की, केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी, अब जो हैलोजन होते हैं काफी ज्यादा केमिकली क्या है, रिएक्टिव हैं। क्यों रिएक्टिव हैं, पहली बात तो ये रिएक्टिव होने के लिए 2 प्रॉपर्टीज चाहिए। एक तो वो इजीली किसी से क्या कर ले, बॉन्ड बना ले। बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले या शेयर कर ले। अब देखो आपको भी पता है, अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है हैलोजेंस की काफी ज्यादा है, मींस इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो सकता है। तो पहला कारण तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हाई वैल्यू के कारण जो हमारे हैलोजेंस हैं ज्यादा रिएक्टिव है। सेकंड, एक तो एटम फ्री स्टेट में लाई करें। अब जो Cl Br के जो बॉन्ड लेंथ है, उनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से ही पता चलेगा ना उनको तोड़ना आसान है या मुश्किल है। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है हैलोजन फैमिली की काफी कम है एज कंपैरिजन टू H2, N2, O2, ठीक है। तो इनके कंपैरिजन में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, इसलिए ये एलिमेंट्स क्या हैं, इस ग्रुप के एलिमेंट्स क्या हैं, रिएक्टिव है। मींस कह सकता हूँ कि जो हमारी हैलोजन फैमिली है वो काफी क्या है, केमिकली रिएक्टिव है। उसके बाद बात करते हैं इनके कंपाउंड्स की, ठीक है, कि जो ग्रुप 17 है कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। तो पहले बात करते हैं हाइड्राइड की। हाइड्राइड्स
तो सारे के सारे हैलोजन क्या करते हैं, हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। कैसे, हाइड्रोजन से जुड़ के क्या फॉर्म कर देंगे, HX मींस हाइड्राइड। बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन गैस, हैलोजन गैस, सॉलिड, लिक्विड। ये तो डिपेंड करता है कि फ्लोरीन तो गैस है, क्लोरीन तो गैस है, ब्रोमीन है तो लिक्विड है, ठीक है। और हमारा HX जो हाइड्राइड्स, हाँ हाइड्राइड्स बनेंगे हैलोजन के, ठीक है। अब इनकी बात आती है केमिकल रिएक्टिविटी की। तो जैसे जैसे डाउनवर्ड जाएंगे, हैलोजन में डाउनवर्ड जाएंगे, केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। देखो कैसे, कि जब क्लोरीन की बात करें, हाइड्रोजन को फ्लोरीन की, सॉरी पहले फ्लोरीन की बात करें, फिर किसकी, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, देन आयोडीन की। तो जो फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन को सिंपल हाइड्रोजन के साथ अगर डार्क रूम में भी रख दें तो भी रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर देता है, हाइड्राइड फॉर्म कर देता है, ठीक है। और काफी एक्सप्लोसिव होता है जो हाइड्राइड फॉर्म होता है। अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करें, ठीक है, तो इनको क्या है, इनको जैसे ही लाइट की प्रेजेंस में दोनों को रिएक्ट करवाया जाता है, ये रिएक्ट करके हाइड्राइड फॉर्म कर सकते हैं। ये डार्क में और ये लाइट की प्रेजेंस में। जो ब्रोमीन है, हाइड्रोजन को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाने के लिए थोड़ा बहुत टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ता है, मींस इनके कंपैरिजन में कम रिएक्टिव है, तभी यहाँ पे टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ा है। और आयोडीन के केसेस में क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई कैटलिस्ट मींस कोई ना कोई एक्टिव मेटल यूज करनी पड़ती है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाने के लिए। आयोडीन की फॉर एग्जांपल प्लैटिनम, ठीक है ना, तो उसकी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो यहाँ से साफ पता चल जाता है, इसमें तो सिंपल डार्क रूम में हो रहा है, इसमें लाइट की जरूरत है, इसमें थोड़ी बहुत हीट की, और उसमें तो कैटलिस्ट चाहिए। मींस जैसे जैसे डाउनवर्ड जाएंगे, जो हाइड्राइड के साथ इनकी रिएक्टिविटी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है हमारी हैलोजेंस की। उसके बाद ऑक्साइड्स की बात करते हैं। अब ऑक्साइड्स की ज्योमेट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर वो ही पूछी जाती है। तो जो हैलोजेंस हैं काफी ज्यादा ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, लेकिन फ्लोरीन के 2 ही ऑक्साइड्स पॉसिबल हैं, ठीक है। सेकंड कौन से हैं, ऑक्साइड्स, फ्लोरीन के 2 ही ऑक्साइड पॉसिबल, पहला OF2, सेकंड कौन सा है, O2F2। बाकी जितने भी हैं हमारे, ठीक है, हैलोजेंस, वो काफी सारे ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, क्लोरस, हाइपोक्लोरस, परक्लोरस, क्लोरीन की बात करें, ऐसे ब्रोमीन, ब्रोमस एसिड, परब्रोमिक एसिड, ठीक है ना, काफी सारे क्या करते हैं, एसिड फॉर्म करते हैं। बट फ्लोरीन के 2 ही ऑक्साइड्स क्या हैं, पॉसिबल। अभी जो मैंने बात की ना, क्लोरस, ब्रोमस, वो सारे ऑक्सो एसिड्स हैं। मैंने पीछे बताया हुआ है कि ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन भी अटैच होता है किसी एलिमेंट के साथ, उनको ऑक्सो एसिड्स बोलते होते हैं, ठीक है। और ये ऑक्साइड्स हैं, यहाँ पे अकेले ऑक्सीजन अटैच है हैलोजन से। तो जो फ्लोरीन है वो ऑक्साइड्स भी कम फॉर्म करता है और ऑक्सो एसिड्स भी कम फॉर्म करता है, लेकिन जो अदर एलिमेंट हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो ऑक्साइड भी काफी ज्यादा फॉर्म करते हैं और ऑक्सो एसिड भी काफी सारे ज्यादा अमाउंट में फॉर्म करते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इनके स्ट्रक्चर्स हैं। तो पहले OF2 की देख लेते हैं। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, आपको भी पता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2s2 एंड 2p4 होती है इसकी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1 2 3, साफ बड़ा बड़ा बना दो जो दिख जाए आपको। (2s2 2p4) किसकी, ऑक्सीजन की। और हैलोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों हैलोजन यहाँ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या बनेगी, sp3, मींस कैसी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। शेप कैसी, वी शेप। टेट्राहेड्रल क्या बनेगी, ज्योमेट्री बन जाएगी, और शेप कैसे बन जाएगी, वी शेप। कैसे, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। अब बात आती है इनकी नेमिंग की। इन दोनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम कौन सा है, मेरे को पता है, फ्लोरीन है। तो इनको फ्लोरीन ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑक्साइड्स है ना, इनको इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फ्लोरीन की हाई है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन फ्लोराइड। लेकिन अगर ऐसे ही ऑक्सीजन क्लोरीन से जुड़ा, फॉर एग्जांपल ऐसे हो OCl2, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरीन ऑक्साइड। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, नेगेटिव कैरेक्टर है, किसका हाई है, ऑक्सीजन का हाई है एज कंपैरिजन टू क्लोरीन। लेकिन यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे फ्लोरीन का हाई है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, ऑक्सीजन फ्लोराइड। ये याद रखनी है आपको बात, ठीक है। इसी तरह O2F2 की ज्योमेट्री कल ही मैंने बताई थी लाइव क्लास में, स्क्यू स्ट्रक्चर्स की होती है, जो H2O2 की होती है,
डिफरेंस किसका है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ का, ठीक है। बाकी सारे क्या है, सेम है। बॉन्ड एंगल में इनका क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसकी ज्योमेट्री O2F की स्क्यू ओपन बुक भी बोल देते हैं, OF2 की वी शेप जो भी मैंने बनाई है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसी तरह अगर बात करें हम OCl2 की, तो ज्योमेट्री तो बिल्कुल सेम बनेगी, किसके जैसी, OF2 के, ठीक है, लेकिन नेमिंग चेंज हो जाएगी, क्या बोलेंगे, क्लोरीन ऑक्साइड, ठीक है ना। ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद कुछ एक कंपाउंड्स और उनकी ज्योमेट्री में हम देख लेते हैं। उसके बाद है O2Cl। O2Cl मीन्स 2 ऑक्सीजन है क्लोरीन के ऊपर, ठीक है। तो क्लोरीन 5 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन s के अंदर, यही होती है ना 2s2 2p5, ठीक है। ओ सॉरी 3s2 3p5 एंड 3d ऑर्बिटल एम्प्टी पड़ा है इसके पास, 1 2 3 4 एंड 5। 2 ऑक्सीजन अटैच करने हैं, 1 और 2, हर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक यहां भेज दिया और एक यहां भेज दिया, एक्साइटेशन सिग्मा पाई, दोनों का सिग्मा सिग्मा, इसका भी यही फॉर्म कर देते हैं। पहले ऑक्सीजन का सिग्मा, दूसरे ऑक्सीजन का सिग्मा, पहले ऑक्सीजन का पाई, दूसरे ऑक्सीजन का पाई। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसे कैसे बच गया, अनपेयर्ड, मींस इसको ओड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये जो हमारी स्पीसीज है कौन सी, O2Cl, ये क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मींस इसके अंदर जो एक बॉन्ड बनेगा, याद रखना है, वो क्या बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का बनेगा। तो सबसे पहले हम ये देख तो ले इसकी ज्योमेट्री होगी कैसे। देखो 2 सिग्मा है, पाई को काउंट नहीं करेंगे, तो sp2 ट्राइगोनल प्लेनर बनेगी, ठीक है। एक लोन पेयर लगा दिया और 2 कितने हो गए, Cl के ऊपर बॉन्ड पेयर। लेकिन ये बात याद रखनी है कि जो एक बॉन्ड है कैसा है, वो 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है, ना कि 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है, इसलिए इसको ओड स्पीसीज भी बोलते हैं, और ये पैरामैग्नेटिक है इन नेचर। उसके बाद है Cl2O7, ये भी जरूरी है कंपाउंड, इसकी ज्योमेट्री भी अगर एग्जाम में पूछ ली जाती है। हर एक क्लोरीन टेट्राहेड्रली कवर्ड है ऑक्सीजन से, क्लोरीन ऑक्सीजन 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 एंड ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये दोनों क्लोरीन के बीच में क्या है, कॉमन है, ये देखो। तो इसकी भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और इसकी भी क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है हर एक क्लोरीन के, लेकिन कंबाइंड ज्योमेट्री क्या बनेगी, वो ये बनेगी Cl2O7 की। उसके बाद एक और कंपाउंड है I2O5, आयोडीन का, प्लेनर ज्योमेट्री बनती है, ठीक है, एक ही प्लेन में होते हैं सारे के सारे एटम, दोनों के दोनों आयोडीन एंड 5 के 5 ऑक्सीजन। कैसे, आयोडीन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है बाय द ऑक्सीजन दूसरे आयोडीन के साथ, ठीक है, और बाकी जो 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या करते हैं, I2O5 एक प्लेनर ज्योमेट्री क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स थे जिनके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, वो अपन ने सारे कर लिए हैं। ऑक्सो एसिड्स भी हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो ऑक्सो एसिड्स हैं, ठीक है, हैलोजन फैमिली के। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, ठीक, थैंक यू।